हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 2 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहां से ले सकते हैं पीडीएफ विद नोट्स। शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं एसएससी के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो शेड्यूल जारी किया है एसएससी ने सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, सीजीएल के, तो उन पर बात करेंगे क्या क्या डेट है। इसके अलावा आईबीपीएस ने भी जो डेट्स जारी किए हैं एग्जामिनेशन के, वो भी आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दमन द्वीप में किस तरह के चक्रवाती तूफान का असर है? आंसर होगा निसर्ग। ओके, नाम ध्यान रखना। अभी हम लोगों ने हाल ही में पूर्वी भारत में अम्फान सुपर साइक्लोन झेला था, ओके, इंडिया ने। और अब पश्चिमी हिस्से में, भारत के पश्चिमी हिस्से में, जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली और दमन दीव है, तो वहाँ पर अब एक नए तूफान का असर देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ ने अपनी टीमें तैयार कर दी हैं। करीब 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी, तेज बारिश की आशंका है। गवर्नमेंट ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका जायजा लिया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इसके अलावा जो दादर, नागर हवेली और दमन दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रफुल्ल पटेल, नाम आप ध्यान रखना, तो उनसे भी बातचीत हुई है और तैयारी की जा रही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि दुनिया के तमाम अखबारों में, हर देश के अखबारों की फ्रंट पेज न्यूज़ है। इंडिया में भी तमाम न्यूज़पेपर में ये प्रमुखता से खबरें आ रही हैं अमेरिका को लेकर। क्वेश्चन होगा, अमेरिका में पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत नागरिक की मौत के बाद ज़्यादातर शहरों में हिंसा हो गई और प्रदर्शनकारियों की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में शरण लेनी पड़ी है? यही नहीं, ट्रंप ने वहाँ पर मिलिट्री उतारने का ऐलान किया है अपने ही नागरिकों के खिलाफ प्रदर्शन को शांत करने के लिए। इसका आंसर होगा जॉर्ज फ्लॉयड। ओके, नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये एक तरह से ये ऐतिहासिक मामला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद ये सबसे बड़ा वहाँ पर नागरिक तौर पर जो अश्वेतों के खिलाफ जो हमले होते हैं, उसके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। तो क्या है मामला, शॉर्ट में फटाफट जान लेते हैं। देखिए, हुआ ये वहाँ पर अमेरिका में कि बीते 25 मई को $20 के एक नकली नोट के इस्तेमाल करने के आरोप में वहाँ के ब्लैक अमेरिकन, यानी अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। न्यूज़ क्लिपिंग आप देख रहे हो मेरे बगल में, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये न्यूज़ क्लिपिंग है। तो घटना के कई सारे वीडियो आए हुए हैं। तो इसमें वीडियो में ये दिख रहा है कि पुलिसकर्मी 8 मिनट तक जॉर्ज के गले पर अपना घुटना उसने दबाए रखा और जॉर्ज ये कहते कहते बेहोश हो गया कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ऑफिसर जो थे डेरेक शॉवन, तो उनको तरस नहीं आया था, बाद में मौत हो गई थी। और इसके थ्रू एक तरह से मैसेज गया कि रंग भेद की कितनी भयानक स्थिति वहाँ पर है, अब पुलिस के द्वारा जो भी अत्याचार किए जा रहे हैं उसको लेकर। तो जॉर्ज फ्लॉयड की इस मौत के बाद पब्लिक अमेरिका में तमाम शहरों में 100 से ज़्यादा शहरों में लोग सड़कों पे आ गए हैं। और अमेरिका का जो प्रदर्शन है वो सिर्फ जॉर्ज को लेकर नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों हत्याओं, मर्डर्स के खिलाफ है जो रंग भेद की वजह से, काले होने की वजह से पुलिस के द्वारा मार दिए जाते हैं। देखिए, अभी भी दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है, जो लोग ये मानते हैं कि वाइट लोग, यानी गोरे लोग जो होते हैं सुपीरियर होते हैं, और उनके दिमाग से अभी तक रंग भेद गया नहीं है। और यही अमेरिका में भी है। हम लोग इंडिया में भी कई बार इस चीज़ को महसूस करते हैं। ओके, तो अमेरिका में जो है वहाँ पर ये रंग भेद जो है अभी तक गया नहीं है, और वहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सब है। मेरे बगल में आप क्लिपिंग देख रहे हो न्यूज़ का, तो उसमें यह है कि 2013 से 2019 के बीच में श्वेत से 2.5 गुने ज़्यादा लोग जो है पुलिस के द्वारा अश्वेत लोग मारे गए, मतलब वाइट से 2.5 गुने ज़्यादा ब्लैक्स लोग मारे गए, जबकि ब्लैक्स की आबादी वहाँ पर 13% है यूएसए में। अब 32 करोड़ 82 लाख आबादी है, तो 13% आबादी है और 2.5 गुने ब्लैक्स लोग वहाँ मारे जाते हैं। तो इस रंग भेद के खिलाफ और ये जो स्थिति है उसके खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन हुए। हालांकि हिंसा हुई, आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़, लूटपाट वगैरह कई सारे मामले आए हैं। और पिछले 2 दिनों में विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा हुआ है अमेरिका में कि ये वाशिंगटन डीसी तक वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं।
और एहतियातन व्हाइट हाउस को भी बंद करना पड़ा था अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। और प्रदर्शन इतना ज़्यादा हो गया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में शरण लेनी पड़ी थी, वहाँ जाना पड़ा था, जो कि आतंकवादी हमलों से बचने के लिए बनाया हुआ है। ओके, तो इतना भयानक वहाँ लोगों में गुस्सा है जो अश्वेतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अश्वेत ही इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, वहाँ पर गोरे लोग भी, श्वेत लोग भी, वाइट लोग भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा संख्या अगर प्रदर्शन करने वालों में है तो वाइट्स की है, मतलब जो दिखाता है कि वहाँ प्रगतिशील सोच अभी भी मौजूद है, जो कि जो ब्लैक्स पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ओके, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है प्रदर्शन से निपटने के लिए कि वो हथियारबंद सेना उतारने जा रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो पूरी दुनिया के अखबारों का फ्रंट पेज न्यूज़ है, इंडिया में भी न्यूज़ है ये फ्रंट पेज का अखबारों का, तो वो समझना आपके लिए ज़रूरी था। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, और अभी चुनाव होने वाले हैं नवंबर में प्रेसिडेंसी के। ओके, प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, तो उसको लेकर ट्रंप अभी घबराए हुए हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने ऐलान कर दिया कि सेना उतारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL का प्रबंध निदेशक यानी MD किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा P जयशंकर। ओके, 3 साल के लिए नियुक्ति दी गई है। तो ये जो IIFCL है उसका फॉर्मेशन 5 जनवरी 2006 को हुआ था, और केंद्र सरकार ने ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम ये देखता है, फंड देता है एक तरह से। अगला क्वेश्चन ये भी ज़रूरी है आपके जानने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए भी। दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 ऑफिसर्स को भारत ने क्या घोषित करके देश से जाने को कहा है? आंसर होगा पर्सोना नॉन ग्राटा। ओके, नाम आप ध्यान रखना है, ये जो वर्ड है ये लैटिन नेम है। ओके, ये शब्द है, लैटिन वर्ड है ये, पर्सोना नॉन ग्राटा। ओके, देखिए हुआ ये कि दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी दूतावास के 2 अफसरों को 1 जून को हिरासत में लिया था। 2 लोग हैं, आबिद हुसैन और ताहिर खान, और दोनों वीज़ा असिस्टेंट के तौर पर वहाँ काम करते हैं पाकिस्तानी उच्चायोग में, पाकिस्तानी हाई कमीशन में। और जासूसी के दौरान उनको पकड़ा गया, तो उसी के दौरान भारत ने जो है ये कदम उठाई है, पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। मतलब हिंदी में कहेंगे इसको अस्वीकार व्यक्ति। ठीक है, देखिए भारत जो है डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत ये एक्शन ले रहा है। ओके, देखिए सामान्य तौर पर पर्सोना नॉन ग्राटा का अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी राजनयिक मिशन पर है, यानी डिप्लोमेटिक मिशन पर है, किसी देश में तैनात है, और अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है तो वियना कन्वेंशन के जो अनुच्छेद 9 है उसके तहत उसको दूसरे देश में, मतलब एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जा सकता है। क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, कैद नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए एक ये उपाय किया गया। ओके, तो और उनको वापस भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को होना है, तो उसको लेकर प्रेरित करने के लिए कौन सी प्रतियोगिता कंपटीशन को लॉन्च किया है? आंसर होगा जीवन लाइफ माई योगा। ओके, इसको शॉर्ट में जीवन योगा भी कहेंगे। अभी हाल ही में इस कंपटीशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, और ये जो कंपटीशन होगा वो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के संयुक्त प्रयास से ये होगा। 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे अपलोड करना होगा, और ये प्रतियोगिता होगी, उसमें से जो विजेता होंगे उनको चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 2 जून। देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। ओके, तेलुगु का एक शब्द है आंगना। ओके, तो उसी से ये तेलंगाना बना है, मतलब ऐसी जगह जहाँ तेलुगु बोली जाती है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर कौन है? तमिल साई सुंदर राजन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जून 2020 को MSME की परिभाषा बदल दी है। कैबिनेट ने बदली है, तो इसके तहत कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएंगे, यानी सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे।
आंसर होगा निवेश 1 करोड़ और कारोबार 5 करोड़ तक के। ठीक है, देखिए ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने कल ही यानी 1 जून को लिया है। हालांकि इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 14 मई को किया था, जब वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बहुत सारे ऐलान कर रही थी। कई दिनों तक उन्होंने ऐलान किया था उसमें, लेकिन ऑफिशियल डिसीजन जो है अब हुआ है। ओके, और आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जो दोनों अलग अलग बांटा हुआ था इसको, उसको अब एक ही कर दिया गया, मतलब कोई फर्क नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जून 2020 को एमएसएमई की परिभाषा बदल दी, तो इसके तहत कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएंगे। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो माइक्रो इंडस्ट्री को लेकर था और ये स्मॉल इंडस्ट्री को लेकर, लघु उद्योग को लेकर। इसका आंसर होगा निवेश 10 करोड़ तक का और कारोबार 50 करोड़ तक का, तो उसको स्मॉल इंडस्ट्री यानी छोटा उद्योग कहलाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जून 2020 को एमएसएमई की परिभाषा बदल दी, तो इसके तहत कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले को मीडियम इंडस्ट्री कहा जाएगा। आंसर होगा इसका निवेश 20 करोड़ और कारोबार 100 करोड़ रुपए तक। ओके, तो ये मीडियम इंडस्ट्री कहलाएंगे। ओके, जहाँ पर ये होगा तो फायदा क्या होगा इससे, तो इससे क्या होगा कि एमएसएमई का दायरा जो है ना काफ़ी बढ़ गया है। ओके, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ओके, तो उसके लिए ये डिसीजन हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट ये डिसीजन है जो आपके एग्जामिनेशन में काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने लॉकडाउन की वजह से स्थगित राज्यसभा चुनाव को अब कब कराने का फैसला किया। आंसर होगा इसका 19 जून। ओके, चुनाव आयोग ने ये तारीख का ऐलान कर दिया है। 24 सीटों पर इलेक्शन होना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग यानी सोवरन रेटिंग BAA2 नेगेटिव से घटाकर क्या कर दिया है। आंसर होगा BAA3। ये सबसे खराब रेटिंग मानी जाती है। ओके, और ये जंक श्रेणी से बस एक स्तर ही ऊपर है। तो क्या मायने है इसका, देखिए किसी भी देश पर कर्ज और उसके चुकाने की जो क्षमता होती है उसकी एक तरह से रेटिंग होती है। जैसे आप जब लोन लेते हो, अगर लेना चाहते हो तो आपकी रेटिंग देखी जाती है कि आपकी रेटिंग क्या है। तो उसी तरह से ये एक रेटिंग है जो मूडीज़ और जो दूसरे जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो सब देते हैं। उससे पता चलता है ये देश अगर उसको कर्ज दिया जाए या इस देश में निवेश किया जाए तो कुछ रिटर्न आने की क्षमता है कि नहीं, इस देश के पास वापस देने की क्षमता है कि नहीं। तो ये एक बात है, और अभी जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है उसकी वजह से इसको बहुत खराब श्रेणी में डाल दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई। आंसर होगा 23.48%, यानी 23.48%। ओके, CMIE की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये हालात हैं बेरोजगारी दर के। और आपको बता दूं कि CMIE ने ये कहा है कि 25 मार्च से जो शुरू हुआ था लॉकडाउन, उसकी वजह से करीब 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। हालांकि जब लॉकडाउन में ढील दी गई तो 2 करोड़ लोगों को फिर से काम मिलना शुरू हुआ था। ये जो CMIE है ये एक संस्था है, गवर्नमेंट की नहीं है संस्था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं करती है, जो पहले जारी किया करती थी हर महीने या हर सप्ताह, तो सरकार ने बंद किया हुआ है। तो ये प्राइवेट एजेंसी है, वो जारी करती है और इसका काफ़ी महत्व दिया जाता है मीडिया में और काफ़ी वैल्यू दिया जाता है। जब भी चर्चा होती है बेरोजगारी की तो इसी के आंकड़े लोग जो है रेफरेंस में देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा है केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों यानी कैश क्रॉप का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ा दिया है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है, तो 53 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में ये बढ़ोतरी हुई है।
अलग अलग। देखिए कई बार हम लोगों ने देखा है रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन में कि एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में तो एमएसपी पर लिखने को कहीं कहा जाता है कि क्या इफेक्ट है और क्या बदलाव हुए उन सब चीज़ों से। ओके, तो ये एक तरह से ज़रूरी है। तो मैंने इसका 14 जो चीज़ें हैं जिनकी एमएसपी बढ़ाई गई है उनकी डिटेल मेरे बगल में आप देख रहे हो, और वैसे मैंने इसको पीडीएफ में भी दे दिया है, तो पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो देख लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे धान की जो एमएसपी है वो 53 रुपये बढ़ाकर 1868 रुपये कर दिया गया है, 1868 रुपीज़। ज्वार उस हाइब्रिड की जो एमएसपी है 70 रुपीज़ बढ़ाकर 2620 कर दिया गया है। तुअर दाल की भी जो एमएसपी है वो बढ़ाकर 6000 रुपीज़ कर दिया गया है। ये पर क्विंटल की बात हो रही है। ओके, तो ये पूरी लिस्ट है, एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य यानी नॉन परमानेंट मेंबर के लिए चुनाव कराने का कब फैसला लिया, मतलब कब चुनाव होगा ये? आंसर होगा 17 जून। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत की एक सीट पक्की मानी जा रही है, ओके, अस्थायी सदस्य के तौर पर, क्योंकि एशिया प्रशांत जो सीट है, एशिया प्रशांत से जो चुने जाते हैं उनमें भारत ही एकमात्र दावेदार है। 2021-22 के लिए चुनाव होगा। ओके, उस समय के लिए चुनाव होगा। 17 जून से ये चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक भारत की उम्मीदवारी को चाइना और पाकिस्तान सहित एशिया प्रशांत के 55 सदस्यों ने पिछले साल ही जून में सहमति दे दी थी, और अब इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो एक सीट पक्की मानी जा रही है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस की, जो एसएससी और आईबीपीएस ने जारी किए हैं अपने एग्ज़ाम शेड्यूल। ओके, तो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होगा 2019 का जो एग्ज़ाम सीएचएसएल का चल रहा था मार्च में, और लॉकडाउन की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया था, तो बाकी बचे हुए एग्जामिनेशन अब 17 से 27 अगस्त 2020 तक होंगे। आप देख रहे हो ओके स्क्रीन पे, तो ये 17 से 27 अगस्त तक होंगे। एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन जो 2019 का है वो होगा 1 से 4 सितंबर 2020 तक। ठीक है, ध्यान रखना अपडेट। एसएससी फेज़ 8 एग्जामिनेशन वो होगा 7 से 12 सितंबर 2020 को, और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जामिनेशन होगा 10 से 12 सितंबर 2020 तक। ओके, 10 से 12 सितंबर 2020 तक। और एसएससी जो लेता है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन 2020 वाला एग्जामिनेशन, ये होगा 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2020 तक। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर 2020 का एग्जामिनेशन 6 अक्टूबर 2020 को होगा। ओके, और सीजीएल का एग्जामिनेशन जिसका इंतजार था बहुत सारे लोगों को, वो 14 से 17 अक्टूबर 2020 तक होगा। ओके, तो ये है एसएससी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल। अब आईबीपीएस एग्जामिनेशन के शेड्यूल को देख लेते हैं। तो आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा 1 से 16 अगस्त 2020 को। ओके, और पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा 3 से 10 अक्टूबर 2020 तक। क्लर्क जो आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन है उसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा 12 से 19 दिसंबर 2020 को, और आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन होगा 26 से 27 दिसंबर 2020 को। तो अभी करीब 2.5 महीने के बाद से एग्जामिनेशन लगातार हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पढ़ाई वगैरह में तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सरकार ने एक तरह से एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी है। एसएससी ने भी एग्जामिनेशन की शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अनाउंसमेंट एग्जामिनेशन का भी, जो आपने देखा। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है, जो अभी करंट अफेयर्स मैंने बताया क्वेश्चंस और उसके डिटेल नोट्स, वो मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ पर बाकी पीडीएफ भी हैं जो 2020 के अब तक के करंट अफेयर्स और पिछले साल के भी हैं, तो भी आप देख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलते हैं।